प्रार्थना के लिए सिर झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें फिर से यह मौका दिया है कि हम तेरे भवन में आ सकते हैं प्रभु। और पूरे हफ्ते भर हम सभी को अपने अपने कामों में व्यस्त थे और तू हम सबको हमारे हाथों के कामों में आशीष दिया है। इधर उधर आने जाने में तू हमारी सहायता मदद की है, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से हमें बचाया है प्रभु परमेश्वर पिता। और इस सबत का दिन हमें फिर से तेरे भवन में आने के लिए हमारी मदद सहायता किया है। हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिए हैं, हर प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों से हमें भरपूर किए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखा है। इस समय हम जब तेरे भवन में आए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी वचन मैंने तैयार किया है प्रभु, उस पर तेरी बहुत है कि आशीष है प्रभु, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ तू मेरी अगुवाई कर प्रभु। जो कुछ भी मैं तैयार की हूँ प्रभु, ताकि इन वचनों को सुनने के द्वारा हम बहुत ऐद के आशीष पा सकें और हम तेरे और भी निकट आएँ और हम तेरे प्रेम को पहचान सकें। जितने कोई इस भवन में नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हम छोटे बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके संग साथ भी होना, उनकी बढ़ने में उनकी मदद और सहायता कर। बड़े बुजुर्गों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और जितने कोई बीमार दुख से पीड़ित है उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तो सबकी सुधि लेना, हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, गलतियों को तू माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन लाई हूँ और उसका शीर्षक मैंने चुना है, दानियल की तरह मौत का सामना करना। दानियल की तरह मौत की सामना करना। हम पढ़ेंगे दानियल 2 का 14 से 16 पढ़ेंगे हम। दानियल 2 का 14 से 16, दानियल 2:14 to 16 हम पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। हम यहाँ देखते हैं ये दानियल की कहानी, और ख़ास करके राजा नबूकदनेस्सर की कहानी के बारे में हम सब कोई अच्छी तरह जानते हैं और बहुत बार हम सुने हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं। फिर भी जब हम इन वचनों को दोहराते हैं तो हम उनसे बहुत अलग अलग तरीके से हम सबक सीख सकते हैं, पाठ सीख सकते हैं, और हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो हम बार बार उनको पढ़ते हैं, बार बार हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें उस आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए हमारी मदद और सहायता हमें मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखता है कि हमारे प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति को आशीष देते हैं जो यत्न से उन्हें ढूंढते हैं। प्रभु परमेश्वर उन हर एक लोगों को आशीष देते हैं जो उनको, यानी प्रभु परमेश्वर को ढूंढते हैं। जैसे मत्ती 7 और 8 में जैसा लिखता है, हम लोग इसको बहुत कंठस्थी जानते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो ढूंढता है उससे मिलता है, जो मांगता है वो पाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दानियल के विषय में
और यहाँ जब दानियल को बंधुआई करके, दानियल, उसके 3 दोस्त और बहुत सारे यहूदियों को राजा नबूकदनेस्सर बंधुआई करके यरूशलेम से बाबुल ले जाता है। और वहाँ जब जाते हैं तो बोलता है कि बोलता है दानियल प्रभु को तब ढूंढा जब बाबुल राज्य के सारे ज्योतिषियों, तंत्रिकों को मार डालने की आज्ञा निकली, क्योंकि वे राजा के स्वप्न के अर्थ यानी मतलब ना बता सके। और हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर जो स्वप्न देखा था दानियल का 2 अध्याय में, कि एक बहुत बड़ा मूर्ति और उसके अलग अलग से बने हुए थे, जैसे सिर लोहे का, सोने का था, और इसका चांदी का था, फिर पीतल का था, फिर लोहे का था, और नीचे लोहा और मिट्टी का मिला हुआ था। और वो जब ये स्वप्न को देखता है, सुबह उठता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वो स्वप्न को भूल भी जाता है कि मैंने क्या स्वप्न देखा था। और उतना उसको बड़ा बेचैनी से लगने लगता है कि मैंने जो स्वप्न देखा इसका क्या मतलब हो सकता है, और बहुत परेशान हो गया। और हम जिस तरह से हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर क्या करता है, बहुत सारे बोलते हैं ज्योतिषियों, तंत्रिकों को, विद्वान लोगों को वो बुलाता है राज दरबार में और बोलता है कि तुम लोग मेरे स्वप्न को बताओ कि आज रात को मैंने क्या स्वप्न देखा था, और इसके साथ साथ मैं स्वप्न का मतलब भी जानना चाहता हूँ। तो ये लोग सोचने लगे कि राजा कैसी बात हमसे कहता है, जब वो स्वप्न देखा है, जब तक वो स्वप्न हमें नहीं बताएगा तो उसका मतलब हम कैसे बताएंगे। लेकिन राजा बोलता है कि हे राजा, तू हमें अपना स्वप्न बतला दे, फिर हम उस स्वप्न का मतलब को बताएंगे। राजा बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तक तुम मेरा स्वप्न को और उसका मतलब नहीं बताओगे, तुम्हारे घर, तुम्हारे पूरा परिवार को मैं क्या करूँगा, मार डालूँगा। और ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और इतना भी वे बोलते हैं कि राजा, आज तक ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपका ये स्वप्न को और उसका मतलब को बता सकते हैं। फिर बोलते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल जाति को चुना ताकि वे प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव करें तथा उसके ईश्वरीय सत्यता के रक्षक बने। हम यहाँ देखते हैं डैनियल, सदरक, मेशक, अबेदनेगो को परमेश्वर भी कुछ ऐसा उनको यहाँ बंधुआई में जाने दिया कि वो उन अन्य जाति लोगों के बीच में जा कर के वो परमेश्वर का प्रकाश को दिखाएं और उसके सच्चाई के बारे में बता सकें। और फिर बोलता है, परंतु वे चुने हुए लोग परमेश्वर की इच्छा, उसके उद्देश्य और उसकी योजना के विद्रोही बन गए। ये लोग, है ना, इस कारण ये जो इज़राइली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो सारे परमेश्वर की विद्रोही बन गए। और इस कारण परमेश्वर उनको बाबुल राज्य में एक बंधुआई बना करके ले गया। और साथ में जो दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनेगो को देखते हैं, ये भी परमेश्वर की योजना थी, वो वहाँ जाए और वहाँ पर क्या करे, वो सच्चाई के बारे में बताएं। और फिर क्या करता है, जब वहाँ गुलामी में ले जाते हैं, बोलता है कि परमेश्वर शांति के समय जो कुछ इज़राइलियों से प्राप्त ना कर सका, जब वो जब इज़राइली वहाँ पर यरूशलेम में थे, वहाँ पर वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इसीलिए उनको गुलामी में भेज दिया। और फिर बोलता है कि वह सब उनकी गुलामी व कठिनाइयों के समय में प्राप्त करना चाहता था। फिर बोलता है राजा नबूकदनेस्सर का पूर्ण उद्देश्य यह था। अब हम देखते हैं जब ये वहाँ गुलामी में गए और जब यहाँ देखता है कि राजा का क्या उद्देश्य, क्या मकसद था। अब वो देखता है कि डैनियल, सदरक, मेशक और अबेदनेगो को देखता है और सोचता है कि इन लड़कों को मैं क्या करूँ, वहाँ का शिक्षा दूँ। हम जैसे पहले अध्याय 1 में देखते हैं, उनका खाना पीना, ये उनको यह करते हैं कि इनको राजा का भोजन खिलाया जाए और जो कुछ राजा खाता पीता है सब कुछ वो खिलाया जाए। और वो बुद्धिमान थे और उसके बाद वो हर एक शिक्षा वहाँ जा कर के उनको शिक्षा दी जाए, ये उद्देश्य था। और शिक्षा देने के बाद
यहाँ क्या होता है, ताकि वो शिक्षा को पाकर और वहाँ से निकलकर बाबुल की देवी देवताओं की शिक्षा से भर दे। ये नबूकदनेस्सर राजा का प्लानिंग था। और फिर बोलता है, बाइबल हमें बताती है कि दानियेल अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सच्चे और जीवित परमेश्वर ही की सेवा करेगा। ये मन में ठान लिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का डर और भय मानता था। फिर दानियेल 2:1, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। और उसके बाद हम जब देखते हैं, वो उन लोगों को बुलाता है, अपना स्वप्न और उसका मतलब वो पूछता है, बताने के लिए बोलता है, तब वो बता नहीं सकते हैं। तो राजा आज्ञा दे देता है कि अब इन लोगों को क्या करो, इनके पूरा घर परिवार के साथ इनको क्या कर दो, इनका कत्ल कर दो, इनको मार डालो। और उसके साथ साथ दानियेल, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो जहीं कहीं भी है उनको भी ढूंढो और उनको मार डालो। और जब ऐसी सारी जगह ये बातें फैल जाती है, तो यहाँ पर दानियेल को देखते हैं। दानियेल क्या करता है, यहाँ जाके पूछता है कि क्या बात है। तो वो अर्योक जो था उनको सारा कुछ बता देता है डिटेल्स में, ऐसा सब बात है। फिर हम देखते हैं कि दानियेल अकेले ही ने इतिहास की धारा को बदल दिया। कैसे बदल दिया हम देखते हैं आज। बोलता है, बाबुल की सरकार पर दानियेल के प्रभाव ने सारे दरबार को ही प्रभावित कर दिया। दानियेल ने समय मांगा और अपने तीनों दोस्तों के साथ सच्चे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और उनकी प्रार्थना सुनी गई। तब हम यह देखते हैं, जब ये अर्योक से ये बात पता चला कि राजा ने ऐलान कर दिया है कि सबको कत्ल कर दिया जाए, तो दानियेल यहाँ पर आता है, अर्योक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे राजा से मिलाओ, मुझे राजा के पास जाने दो और मैं जा कर के राजा से थोड़ा समय मांगूंगा। और फिर जब राजा सुनता है तो बोलता है, ठीक है तुम समय ले लो, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर तुम स्वप्न और उसका मतलब नहीं बता पाओगे तो उनके साथ साथ तुम चारों भी मारे जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि दानियेल, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये चारों जा करके उस परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरे हृदय से सच्चे से वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चाहता है, दानियेल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे राजा का स्वप्न बता दे और उसका मतलब भी मुझे बता दे। और परमेश्वर दानियेल का प्रार्थना सुनता है। और जब रात को दानियेल सो रहा था तो जो स्वप्न राजा ने देखा था उसी स्वप्न को परमेश्वर ने दानियेल को दिखा देता है। और जब वो स्वप्न को दानियेल को दिखाता है, उसके साथ साथ परमेश्वर ने दानियेल को उस स्वप्न का मतलब भी बता देता है। और सुबह जब उठता है और जब उठता है राजा के दरबार में जाता है और बोलता है कि वो राजा के पास जा कर के, और सारे वहाँ पर जो ज्योतिषी, तंत्री, बुद्धिमान लोग सब वहाँ पर उस दरबार में मौजूद थे। और वहाँ दानियेल जा कर के राजा से यही बताता है कि राजा आपने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है कि वाह, मैं फिर जब बताता है तो मैं उसको याद आता है कि हाँ मैंने ऐसा ही स्वप्न देखा था। बोलता है कि बहुत बड़ा मूर्ति का अपने स्वप्न देखा और उसका सिर जो था वो सोने का था और उसका छाती जो था वो चांदी का था और जो पेट का जो हिस्सा था वो पीतल का था और जांघ भी पीतल के थे और पैर वो लोहे के थे और नीचे लोहे और मिट्टी का मिला हुआ था। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ यही स्वप्न मैंने देखा था। बड़ा खुश हो जाता है। फिर राजा दानियेल क्या बोलते हैं, हे राजा अब स्वप्न का मतलब मैं तुझे बताता हूँ। और हम जानते हैं कि क्या मतलब वो दानियेल राजा को बताता है। और जब उसका मतलब भी बता देता है फिर राजा बड़ा खुश हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर यहाँ क्या बोलता है कि जब उसने बता दिया तो बोलता है कि फिर राजा ने सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा और बड़ाई की। यहाँ हम दानियेल का 2:46 और 47 अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ क्या बड़ाई करता है परमेश्वर की, हम यहाँ देखेंगे।
दानियल 2 का 46 और 47 में। और यहाँ राजा ये बोलता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेद खोलने वाला है, इसीलिए तूने यह भेद प्रकट कर पाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर वहाँ पर दानियल को यूज़ करता है और परमेश्वर की गवाही के लिए वहाँ चुनता है, और राजा उसको बहुत खुश हो जाता है। ये जब दानियल ये सब बता देता है तो राजा बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारे भेंटों के द्वारा उसको भेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ फिर कहता है कि एक प्रार्थना करने वाला मसीही अपने पूरे परिवार के जीवन को बदल सकता है। जैसा हम देखते हैं दानियल वो क्या करता है, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, और जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और जो यहाँ पर राजा उन लोगों को मरवा डालना चाहता था, लेकिन दानियल के द्वारा ये सारे लोग क्या हुए, बचाए जाते हैं। इसी तरह से आज हम भी बोलता है कि एक प्रार्थना करने वाला मसीही अपने पूरे परिवार के जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इतना प्रार्थना करते हैं पर कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन दानियल की तरह अगर हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे भी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे जवाब वो देंगे। और फिर बोलता है कि प्रार्थना एक आंतरिक इंटरनल मेल मिलाप है। जब हम परमेश्वर से हम जो प्रार्थना करते हैं तो बोलता है कि हमारा और परमेश्वर का जो आंतरिक जो मेल मिलाप है वो बढ़ता है, जो परमेश्वर को इंसान के हालत के मैदान में खींच लाती है। यह हम देखते हैं, जो बोलते हैं कि प्रार्थना एक आंतरिक मेल मिलाप है जो परमेश्वर को इंसान के हालत के मैदान में खींच लाती है। जब हम गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को आना ही पड़ता है और हमारे प्रार्थना का जवाब देना ही पड़ता है। जब हम हृदय से गंभीरता के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हिल जाती है। देखो यहाँ कितना बोलता है, जब हम हृदय से और पूरे गंभीरता के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हिल जाती है और परमेश्वर मनुष्य के मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर हो जाते हैं। तो हम सोचें, कभी हम ये ना सोचें कि अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे कि नहीं, पता नहीं वो हमारे प्रार्थना का जवाब देंगे कि नहीं। हमें इसीलिए तो इस दुनिया में है, पापमय दुनिया में हम हैं। जिस रीति से दानियल और सदरक, मेशक और अबेदनेगो वो बाबुल राज्य में जो एक मूर्ति पूजक देश था, वहाँ पर परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। और वहाँ हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर के काफ़ी समय के बाद नबूकदनेस्सर राजा के मन को भी वो क्या करता है, बदल देता है। और हम इतना जानते हैं कि 35 साल लग गया परमेश्वर नबूकदनेस्सर का जीवन को बदलने में। समय जरूर लगा लेकिन उसका मन बदल गया। और इसी तरह से आज जब हम इस पाप में संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे से कठिनाइयाँ आती है, कभी कभी ऐसे मुश्किलात आती हैं जिनका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन जब हम अगर उसके सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे। और फिर बोलता है कि हम हमेशा परमेश्वर के करीब आना सीखे। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं, हम एक ऐसा कहानी बोल करके हम बस सुन करके हम टल ना दे, लेकिन इनसे हम बहुत बड़ी बातों को सीख सकते हैं, बहुत शिक्षाओं को हम सीख सकते हैं कि जब उनका प्रार्थना सुना तो हमारी प्रार्थना को भी वो सुनेगा और जवाब देगा। तो आइए हम इन सारी बातों को अपने मनों में रखते हुए और हम
ये जाने कि परमेश्वर ने हमें इस पाप में दुनिया में रखा है और हम द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसा डैनियल ने बदला। थैंक यू। हम आखिरी गाना गाएंगे, सॉन्ग नंबर 43। सॉन्ग नंबर 43, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर, मुझको सेवा में लगा। मेरे मन कर स्थिर मेरी इच्छा को, अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के पास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में तैसे तुझसे बात करूं। सोए घड़ी भी तेरे संग रहूं, तो महान आनंदित हूं। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा, जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पास। प्रार्थना से पहले मैं आज सुबह मिस्टर बबलू और ज्योत्सना के घर गया था, और साहिल टोपो कुछ दिनों से उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो फालाकाटा गया था। फिर 3 दिन पहले उसको फिर वापस लाए, और उसका समस्या है कि हॉस्टल में उसको
कहेंगे शैतान या भूत उसको तंग करता है, कुछ दिखाई देता है जैसा बोले। और मैं उससे पूछा तो बोला कि हाँ मुझको ऐसे ही लगता है। हो सकता है कमज़ोरी, बिकॉज ऑफ वीकनेस, और हम जानते हैं कि इस दुनिया में शैतान है और हम नहीं जानते क्या कारण है। तो बबलू और ज्योत्सना हमारे चर्च के मेंबरों को और चर्च से ओर से प्रार्थना करने के लिए उन लोग रिक्वेस्ट किए हैं। तो इस वक्त हम लोग सबके सिर झुकाएंगे और साहिल टप्पो के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी अपने परिवार में व्यक्तिगत उनको प्रार्थना में याद करेंगे। से one of our member, the Sahil Topo, he is studying in Palagata, but some evil he sees, and also about the satanic whatever it is. So he's troubling, and because of this, he's not feeling hungry also. उसको भूख भी नहीं लगती है। तो just their parents asked me to just remember in our prayer. So we'll continue to pray for him. चलिए लोग प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि पूरे हफ्ते भर हम सबों की रक्षा रखवाली की और इस सबत के ये समय में हम सबों को देखने के लिए सुंदर मौका दिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो नहीं आ सके, उनके साथ भी हुए और सबों को शब्द का आशीष मिले। इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं साहिल टप्पो के लिए। कुछ दिनों से शैतान या कुछ प्रकार के उसको लगता है और जब वो देखता है तो उसका शरीर ठंड हो जाता है। और उसके साथ हुए आप ही डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, वैद्यों का वैद्य है, आप ही सभी सृष्टि करता है, आप सबों को जानते हैं। और ईश्वर साख के साहिल टप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ में उनके माँ बाप और उसके पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और इस वक्त खास करके साहिल टप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके जो भी तकलीफ़ें हैं उसको आप आपके चंगाई से उनको छू करके उनको दूर कर दीजिए और उनको ऐसे शक्ति दीजिए जैसे कि वो इस प्रकार का जो समस्या है उससे बाहर निकल जाए। और उसके साथ हर समय हुए आपका स्वदूत को भेज करके उनके रखवाली कर और उनके जो आगे जो पढ़ाई लिखाई पर उन आशीष दी है, आगे भी उसके साथ हुए, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखिए। हम सबों के साथ भी हो और बगलाम जोट मंडली के हर एक सदस्यों के साथ हो, अगुवाई कीजिए और बाकी रात भर हम लोग को सुरक्षित रखिए और कल भोर उठ करके हम लोग फिर से आपकी स्तुति और धन्यवाद कर सके। फिर से हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।